एवरीवन, दिस इज आयशा। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम एक रोमांटिक ड्रामा मूवी एक्सप्लेन करने वाले हैं जिसका नाम है एन एजुकेशन। मूवी आपको डेफिनेटली पसंद आएगी, ये मेरी गारंटी है। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम मूवी की तरफ चलते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है एक क्लासरूम से, जहां हम मिलते हैं एक हार्ड वर्किंग स्टूडेंट जेनी से। जेनी पढ़ाई में काफ़ी अच्छी है और उसका ड्रीम है कि वो ऑक्सफोर्ड जाए। उसकी टीचर को भी उससे काफ़ी उम्मीदें हैं। खैर, जब जेनी स्कूल से घर जा रही थी तो उसके सामने एक कार आकर रुकती है। हम मिलते हैं डेविड नाम के एक अमीर आदमी से, जो जेनी के म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट को अपनी कार के अंदर रखने को बोलता है, वरना वो बारिश में खराब हो जाएगी। जेनी को भी ये चीज़ सही लगती है तो वो मान जाती है। अब डेविड जेनी के साथ साथ अपनी कार को चलाने लगता है। ये देख के जेनी को थोड़ा बुरा लगता है, इसलिए वो उसके साथ कार में बैठ जाती है। यहाँ डेविड जेनी से हल्का फुल्का फ्लर्ट करता है और बातों बातों में जेनी भी बताती है कि कल उसका म्यूजिक कॉन्सर्ट है स्कूल में, जिसमें उसने भी पार्टिसिपेट किया है। इतने में जेनी का घर आ जाता है तो डेविड उसे ड्रॉप करके वहाँ से चला जाता है। इधर हम मिलते हैं जेनी के पेरेंट्स से, जैक और मार्जेरी से। जैक काफ़ी ज़्यादा कंसर्न है जेनी के फ्यूचर को लेकर। अब नेक्स्ट डे जब जेनी कॉन्सर्ट के लिए जा रही थी तो घर के बाहर उसके लिए फ्लावर्स किसी ने भेजे थे, और ये कोई और नहीं डेविड था। उसने एज अ गुड लक उसे फ्लावर्स भेजे थे। इसके कई दिनों बाद जेनी जब अपने दोस्तों के साथ कहीं जा रही थी तो उसे डेविड दिखता है। वो उसके पास जाती है और उसे फ्लावर्स के लिए थैंक यू बोलती है, तो डेविड भी मौका नहीं छोड़ता। वो उसको अपने साथ ही कॉन्सर्ट पे चलने को कहता है, जहाँ उसके साथ उसके और भी फ्रेंड्स होंगे। अब क्योंकि जेनी को भी बहुत मन था कि वो भी किसी बड़े कॉन्सर्ट पे जाए, तो वो मना नहीं करती और हाँ कह देती है। कुछ दिनों के बाद डेविड आता है जेनी को पिक करने और उसके पेरेंट्स से परमिशन लेने। पहले तो जैक नहीं मानते कि उनकी 16 साल की बेटी अपने से इतने बड़े आदमी के साथ बाहर जाए, लेकिन जब उन्हें एहसास होता है कि डेविड काफ़ी अमीर है और उसमें काफ़ी मैनर्स भी हैं, तो वो मान जाते हैं। हालांकि इस सिचुएशन में मेरे पेरेंट्स होते तो मुझे किसी और के साथ क्या अकेले भी जाने की परमिशन ना देते। खैर, इसके बाद डेविड जेनी को अपने फ्रेंड्स डैनी और हेलन से मिलवाता है। यहाँ सब मिल के कॉन्सर्ट काफ़ी इंजॉय करते हैं और फिर डिनर के लिए भी जाते हैं। जेनी के लिए तो ये किसी ड्रीम के जैसा था, क्योंकि इससे पहले उसने इतना आलीशान रेस्टोरेंट नहीं देखा था। अब नेक्स्ट डे जेनी स्कूल में अपने फ्रेंड से भी सब शेयर करती है कल रात के बारे में। इतने में वहाँ टीचर भी आ जाती है और अब पूरे क्लास के साथ साथ टीचर को भी पता चल जाता है कि जेनी का एक अमीर आदमी बॉयफ्रेंड है। टीचर ये जान के बिल्कुल खुश नहीं होती, क्योंकि उन्हें तो जेनी से कुछ और ही उम्मीदें थी। खैर, अब जेनी की लाइफ बहुत बदल चुकी है। अब डेविड उसे बड़ी बड़ी जगह लेकर जाता है और जेनी भी डेविड के साथ बहुत खुश है। एक दिन जेनी डेविड से पूछती है आखिर वो करता क्या है, तो डेविड उसे कुछ सीधा सीधा तो नहीं बताता, बस कहता है कि वो प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करता है। तो जेनी भी उससे ज़्यादा कुछ नहीं पूछती। खैर, अब क्योंकि जेनी पढ़ाई में कम और डेविड में ज़्यादा ध्यान दे रही थी, तो उसके मार्क्स काफ़ी कम आते हैं, जिसकी वजह से जैक नाराज़ थे। वो जेनी को बहुत सुनाते हैं कि उसके इन मार्क्स से वो ऑक्सफोर्ड तो कभी नहीं जा सकती। जेनी भी चुप रहती है, क्योंकि उसे भी पता था कि उसकी गलती है। अब रात जब जेनी अपने कमरे से नीचे आती है तो देखती है कि डेविड उसके घर पे आया हुआ है, और इतना ही नहीं, वो उसके पेरेंट्स के साथ बड़ी कंफर्टेबली हंस के बातें कर रहा है। दरअसल डेविड यहाँ जेनी को ऑक्सफोर्ड ले जाने की परमिशन मांगने आया था। वो बताता है कि वो भी ऑक्सफोर्ड में था और वहाँ के इंग्लिश प्रोफेसर, जो कि एक बहुत ही बड़े ऑथर हैं, क्लाइव, उससे भी उनकी अच्छी पहचान है। तो जेनी को भी वो उनसे इंट्रोड्यूस करवा देगा और शायद इससे जेनी को ऑक्सफोर्ड में एडमिशन के लिए भी हेल्प मिल जाए। जैक और मार्जरी हर हाल में चाहते थे कि जेनी का एडमिशन ऑक्सफोर्ड में हो, तो वो ना करके भी हाँ कर ही देते हैं। तो सारे मिल के ऑक्सफोर्ड चले जाते हैं और सब लोग वहाँ बहुत एंजॉय करते हैं। मगर यहाँ आकर जेनी को पता चलता है कि डेविड किसी ऑक्सफोर्ड के इंग्लिश प्रोफेसर क्लाइव को नहीं जानता, तो वो उसकी बुक में क्लाइव की फेक ऑटोग्राफ खुद से साइन कर देता है ताकि जेनी अपने पेरेंट्स को दिखा सके। रात में डेविड जेनी के क्लोज आना चाहता था, मगर जेनी ये कह के मना कर देती है कि वो अपना 17 बर्थडे तक वेट करना चाहती है। तो डेविड भी उसकी बात मान जाता है। नेक्स्ट सुबह डेविड और सब एक जगह पे जाते हैं, लेकिन डेविड जेनी को बाहर ही वेट करने को कहता है। जब डेविड और डेनी वापस आते हैं तो जेनी देखती है कि उन्होंने एक पेंटिंग उस घर से चोरी की है। ये देख के जेनी बहुत ही अपसेट और शॉक्ड होती है कि डेविड ये काम करता है। वापस आकर जेनी अकेले ही घर जाने लगती है, तो डेविड उसे मनाता है और समझाता है कि उनका यही काम है। वो वाइट लोगों को घर में ब्लैक लोगों को बसाते हैं ताकि वाइट लोग उस घर को छोड़ के चले जाए, फिर वो उस घर को सस्ते में खरीद के बेच देते हैं। और वो पेंटिंग तो उनको ज़रूरत भी नहीं थी, इसलिए उन्होंने बस ले ली और उनके इन्हीं पैसों से वो भी इंजॉय कर रही थी। डेविड उसे काफ़ी सफाई देता है कि वो कुछ गलत नहीं कर रहा। अगर उसे अमीरों वाली ज़िंदगी चाहिए तो उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं।
जेनी भी फाइनली मान ही जाती है। इसके बाद डेविड जेनी को घर छोड़ देता है। घर आकर जेनी क्लाइव की वो फेक ऑटोग्राफ वाली बुक जैक को दिखाती है, जिससे कि जैक और मार्जेरी काफ़ी इम्प्रेस होते हैं कि डेविड को बड़े बड़े ऑथर से जान पहचान है। नेक्स्ट डे जेनी स्कूल में अपने फ्रेंड्स को बताती है कि नेक्स्ट वीक उसके बर्थडे पे डेविड उसे पेरिस ले जा रहा है। तो उसकी फ्रेंड्स पूछती हैं क्या तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हें पेरिस जाने की परमिशन देंगे। तो जेनी कहती है कि डेविड कुछ ना कुछ तो जुगाड़ कर ही लेंगे। अब क्योंकि पूरे स्कूल को पता चल गया था कि जेनी पेरिस जाने वाली है, तो सभी लड़कियां उसे कुछ ना कुछ पेरिस से लाने को कहती है। इतने में वहाँ उनकी टीचर आ जाती है और जेनी को प्रिंसिपल ऑफिस जाने को कहती है। यहाँ प्रिंसिपल जेनी को वार्न करती है कि अपनी लव लाइफ स्कूल से दूर रखे, वरना उसे स्कूल से निकाल दिया जाएगा। लेकिन जेनी को प्रिंसिपल की बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। अब दिन आता है जेनी के बर्थडे का। डेविड उसके लिए बहुत सारे गिफ्ट लाता है और अगेन अपनी चिकनी चुपड़ी बातों में वो जेनी के पेरेंट्स को जेनी को पेरिस ले जाने की परमिशन ले लेता है। दोनों पेरिस जाते हैं और बहुत एंजॉय करते हैं। जेनी बहुत ही खुश थी क्योंकि वो अपनी ड्रीम लाइफ जी रही थी और यहाँ पे दोनों इंटीमेट भी होते हैं। खैर वापस आकर जेनी अपने टीचर को भी एक गिफ्ट देती है जो वो उसके लिए पेरिस से लाई थी, मगर टीचर वो लेने से मना कर देती है। यहाँ उसकी टीचर उसे समझाती है कि वो एक ब्राइट स्टूडेंट है और उसे अपने बॉयफ्रेंड से ध्यान हटाकर ऑक्सफोर्ड की तैयारी करनी चाहिए। मगर जेनी कहती है कि वो भी तो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी गई थी, आखिर उन्हें क्या मिला, वो बस स्कूल में एक बोरिंग टीचर की ज़िंदगी जी रही है। मगर वो इन दिनों आलीशान रेस्टोरेंट्स में गई, बड़े बड़े कॉन्सर्ट्स में गई, वो खुश है अपनी ज़िंदगी से। उसे आखिर ऑक्सफोर्ड जाकर क्या मिलेगा। टीचर जेनी की ये बातें सुनकर उसे और कुछ नहीं कहती और उसे अपने क्लास में जाने को कहती है। अब इसके बाद डेविड जेनी को रात में एक पार्टी में लेके जाता है जहाँ हेलन और डैनी भी थे। वहाँ डैनी डेविड को वार्न करता है कि वो जेनी को हर्ट ना करे क्योंकि वो बहुत मासूम है। पार्टी के बाद डेविड जेनी को शादी के लिए प्रपोज करता है। जेनी इस बात का कोई भी जवाब नहीं देती, मगर वो ना भी नहीं कहती। घर आकर वो अपने पेरेंट्स को बताती है कि कैसा रहेगा अगर वो कॉलेज ना जा करके शादी कर ले तो जैक कहते हैं कि डिपेंड करता है कि वो शादी किससे कर रही है। तो जेनी बता देती है कि डेविड ने उसे शादी के लिए प्रपोज किया है। तो उसके पेरेंट्स ईजिली हाँ कर देते हैं। इस पर जेनी पूछती है अगर ऑक्सफोर्ड जाना ज़रूरी नहीं था तो वो उसके साथ पढ़ाई को लेकर इतने स्ट्रिक्ट क्यों थे। तो इस पर जैक जेनी को समझाते हैं कि समझो उसे अब ऑक्सफोर्ड जाने की ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि ऑक्सफोर्ड जाने का मकसद यही था कि उसका फ्यूचर अच्छा बन जाए और डेविड से शादी करके भी उसका फ्यूचर अच्छा तो हो ही जाएगा। नेक्स्ट डे क्लास में वो अपनी इंगेजमेंट रिंग सबको दिखाती है। अब जेनी की शादी की बात पूरे स्कूल में फैल गई थी, तो प्रिंसिपल उसे ऑफिस बुलाती हैं और उसे समझाती हैं कि एजुकेशन उसके लिए कितनी इंपॉर्टेंट है और वो इतनी कम उम्र में शादी का सोच रही है। मगर जेनी यहाँ भी उन्हें उल्टा जवाब देती है कि वो एक बोरिंग लाइफ नहीं जीना चाहती, वो अपनी लाइफ एंजॉय करना चाहती है और इतना बोल के वो स्कूल छोड़ के चली जाती है। अब कुछ दिनों बाद जेनी डेविड और उसके दोस्तों के साथ बैठी थी। यहाँ डेविड हेलेन और डैनी को अपने और जेनी के एंगेजमेंट के बारे में बताता है, जो सुन के डैनी बिल्कुल खुश नज़र नहीं आता। अब कुछ दिनों बाद डेविड और जेनी की पूरी फैमिली डिनर के लिए निकलते हैं ताकि वो वेडिंग की सारी फंक्शंस को डिस्कस कर सके। मगर रास्ते में जब डेविड कुछ लेने के लिए कार से बाहर जाता है तो जेनी की नज़र पड़ती है कार के डेस्क पे रखे कुछ लेटर्स पे, जिस पे लिखा था मिस्टर एंड मिसेस डेविड, मीन्स कि डेविड शादीशुदा है। ये देख के जेनी शॉक्ड हो जाती है और डेविड को सीधा उन्हें घर छोड़ने को कहती है। घर आकर जेनी डेविड से अकेले में बात करती है और उसे पूछती है कि आखिर उसने इतना बड़ा धोखा उसे क्यों दिया और उसे क्यों नहीं बताया कि वो शादीशुदा है। तो डेविड कहता है कि उसे मौका ही नहीं मिला और वो दोनों इतने खुश थे तो कह ही नहीं पाया। यहाँ जेनी कहती है कि उसने उसके लिए स्कूल छोड़ दिया, अपने एग्जाम्स छोड़ दिए, अब तो उसके पास कुछ नहीं बचा। तो जेनी को रोता हुआ देख डेविड कहता है कि उसके पास डिवोर्स का रास्ता है, फिर सब ठीक हो जाएगा। तो जेनी कहती है कि अंदर चले और खुद उसके पेरेंट्स को सब सच बताए, आखिर वो इतना तो कर ही सकता है उसके लिए। और वो अंदर चली जाती है। उसके डैड पूछते हैं आखिर बात क्या है। तो जेनी कहती है कि डेविड आके उसे सब बताएगा, मगर डेविड तो बाहर से ही वहाँ से चला जाता है और ये देख के जेनी टूट जाती है और समझ जाती है कि डेविड ने उसके साथ कितना बड़ा धोखा किया है। नेक्स्ट डे जेनी हेलेन और डैनी से मिलती है और कहती है कि उन दोनों को पता था कि डेविड शादीशुदा है और फिर भी उन दोनों ने कुछ नहीं बताया उसे। इस पर डैनी कहता है कि उसने भी तो उन्हें एक पेंटिंग चुराते हुए देखा था, तो उसने उन्हें क्यों नहीं रोका। जेनी और कुछ नहीं कहती और वहाँ से सीधा डेविड के वाइफ के एड्रेस पे जाती है, जहाँ वो देखती है कि डेविड की वाइफ के साथ साथ उसका एक बेटा भी है। डेविड की वाइफ जेनी को देख के सब समझ जाती है और कहती है कि तुम पहली नहीं हो, इससे पहले भी एक लड़की थी जो कि प्रेग्नेंट थी।
जेनी एक लफ्ज़ नहीं कहती और वहाँ से चली जाती है क्योंकि अब उसका दिल पूरी तरीके से टूट चुका था। घर आकर उसके पेरेंट्स कहते हैं कि वो डेविड से बात करेंगे और उसे जवाब देना होगा। तो जेनी कहती है कि आप लोग तब कहाँ थे जब वो मुझे बेवकूफ़ बना रहा था। ये तो नॉर्मल है, आए दिन एक अमीर आदमी तो बेवकूफ़ स्कूल गर्ल्स को फंसाते रहते हैं। और डेविड ने भी उसके साथ यही किया और इतना कह के वो अपने रूम में चली जाती है। रात में जैक जेनी के लिए खाना लेकर आता है और उसे सॉरी भी कहता है और कहता है कि डैड के हैसियत से उन्होंने उसका ख्याल नहीं रखा और ये भी कहता है कि वो अपनी पूरी ज़िंदगी डरता रहा, इसलिए वो चाहता था कि वो ऑक्सफोर्ड जाए। मगर बीच में ये डेविड आ गया। वो बड़े बड़े राइटर्स को जानता था तो उन्हें लगा कि वो एक जानकार आदमी है और अच्छा है, मगर वो ऐसा नहीं था जैसा उसने बताया। यहाँ वो ये भी बताते हैं कि उन्हें पता चल गया था कि वो क्लाइव की सिग्नेचर फेक है क्योंकि प्रोफेसर क्लाइव तो कब का कैम्ब्रिज शिफ्ट हो चुके हैं। फिर भी ये बात उन्होंने जाहिर नहीं होने दी ताकि जेनी को शर्मिंदा फील ना हो। ये सुन के जेनी रोने लगती है और उसे भी अपनी गलती का एहसास होता है। अब कुछ दिन बाद जेनी हिम्मत करके अपने स्कूल वापस जाती है और प्रिंसिपल से वापस से अपना लास्ट रिपीट करने की रिक्वेस्ट करती है और अपने पिछले बिहेवियर के लिए माफ़ी भी मांगती है। मगर प्रिंसिपल उसे ये कह के मना कर देती है कि वो अपने स्कूल की एक सीट उस पर वेस्ट नहीं करना चाहती। तो जेनी यहाँ से अपने टीचर के घर जाती है और वहाँ अपनी टीचर के ट्रॉफीज़ और पिक्चर्स देख के उसे रियलाइज़ होता है कि वो कितनी गलत थी, जो एजुकेशन को वेस्ट ऑफ टाइम समझ रही थी। इसलिए वो अपने टीचर से अपनी हर गलती की माफ़ी मांगती है तो उसकी टीचर भी उसे माफ़ कर देती है और जेनी यहाँ उनसे हेल्प मांगती है अपनी आगे की पढ़ाई के लिए और टीचर भी उसकी हेल्प के लिए मान जाती है। और इस तरह जेनी अपना साल रिपीट करती है और ऑक्सफोर्ड का एंट्रेंस एग्ज़ाम देती है। रिजल्ट आता है एंड फाइनली जेनी ने एग्ज़ाम क्लियर कर लिया था और आखिर वो दिन आ ही जाता है जब जेनी ऑक्सफोर्ड में पढ़ने चली जाती है और यहाँ ये स्टोरी एंड हो जाती है। सो इस कहानी से हमें ये सीख मिली कि सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं होता और बिना मेहनत के हमें कुछ नहीं मिलता। सो अगर आपको स्टोरी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और कमेंट कीजिए और ऐसे ही और मूवीज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं किसी और अच्छी मूवी के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए। टेक केयर।